सफर तमाम हुआ आशनाई देता हूँ, मैं कुंजे जात से खुद को रिहाई देता हाय हाय हूँ। हाय, आहा कुछ ऐसा बोझ पड़ा नातवा मोहब्बत का, आहा, मैं अपनी उम्र से बूढ़ा दिखाई देता हाय हूँ। हाय हाय, वाह 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 वाह। तन्हा तन्हा रहता हूँ, हम्म दर्द जुदाई सहता हूँ, हम्म, और उसकी हंसी में गुम होकर 7 सुरों में बहता हूँ। वाह 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 वाह, सांस खींचे लहद में आ गए हैं, वाह, हम मोहब्बत की जद में आ गए आहा हैं। आहा अब भी कम ज़र्फ हैं वो अंदर से, आहा, नीच जितने भी कद में आ भाई गए वाह हैं। वाह 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 वाह, जब भी बैठूं उदास शाम के साथ, मैं के देखूं हवा की अटखेली, कुछ परिंदे ज़ईफ पेड़ों पर और आहा, फ़ज़ा में भी सौगवारी सी। बहुत अच्छे, कोई शायद ये सानहा है या मौसम हिजर की तमाज़त है, आहा दिल के तारीक आंगनों में बसे कुछ पुराने से ज़ख्म रिश्ते हैं। आहा आहा, बहुत अच्छे। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पॉडकास्ट के सिलसिले शेर व शकर के साथ मैं हूं आपका अपना ताहिर शहीर, और मेरे साथ आज जो मेहमान शख्सियत मौजूद हैं वो उस्ताद भी हैं, शायर हैं, मुहक्किक हैं, नक़ाद हैं, इंतहाई नफीस इंसान। उनकी शायरी उन जज्बों की नुमाइंदगी करती है जो हमारी ज़ात पे हावी रहते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं खूबसूरत लबो लहजे के शायर जनाब शाहिद रज़ा। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम भाई। जनाब अली शाहिद भाई, आपके साथ तो वैसे ही इसलिए ताल्लुक़ बहुत ज़बरदस्त है कि आप मेरे पंजाबी में हम कहते हैं पेटी भरा। वो ऐसा ही है, वो सिर्फ पेटी भरा पुलिस तक नहीं है, वो हम हर जगह देख सकते हैं, तालीमी शोबे में भी हो तालीमी सकता शोबे में भी होता है। तो एक उस्ताद की हैसियत से तालिब इल्मों को पढ़ाते पढ़ाते अखलाकियत का दर्स देते देते अचानक कहाँ वो सारा रोमांटिसिज्म और वो जहन में आता है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अच्छा, ये आपने बड़ा अच्छा जोड़ा है इन सारी चीज़ों को। हम्म मैं ये समझता हूँ, बल्कि मैं अपने दोस्तों से और हल्का अहबाब में अक्सर ये कहता हूँ कि अगर ज़िंदगी में मुझे उस्ताद बनने का मौका ना मिलता तो मैं किसी भी और प्रोफेशन में अपने आप को जस्टिफाई ना कर पाता, हम्म फिट ना समझता। मैं ये समझता हूँ कि ये जो डिलीवर करने का एक अंदर एक शौक़ या एक जज्बा था, जो कि ज़माना तालिब इल्मी से ही, एक वो होते हैं ना, जीन्स होते हैं कोई ऐसे, तो हम्म, ये तभी से ये मौजूद था मामला। अच्छा, उस वक्त भी स्टूडेंट पॉलिटिक्स में आना इन अ हम्म, पॉजिटिव मीन, हाँ वो भी हो हाँ, सकती है, बिल्कुल हो क्योंकि सकती है। हमारे दौर में तो ये अलाउड थी, बाद में पाबंदी लगी है जो तुलबा ਤੁਸੀਂ यूनियन ਐਡੇ और सारी ਪੁਰਾਣੇ ਤੇ चीज़ें। ਨਹੀਂ ਗਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੋਂ ਅਲਾउਡ? चले हम मिल मिला के कर लेते थे इसको, हाँ, ऐसा था। अच्छा, तो उसमें हमने वहाँ पर, मैंने पहले सबसे पहले अपने कॉलेज दौर में वहाँ पर एक मैगज़ीन, आइडियल मैगज़ीन के नाम से शाये किया, अरे वाह, और उसमें भी वो जो नुमाइंदा था वो शेर उसका एक मतलब उसकी नुमाइंदगी करता था, वो उसका सॉलिड हवाला था। वाह, तो जो क्लास फेलोज थे, जो उर्दू डिपार्टमेंट था, जो टीचर्स थे, तो वो फिर वो देख लेते हैं ना कि यहाँ पर ये मामला मौजूद है। बिल्कुल ठीक है। और डेफिनेटली घर से लेके बाहर तक यही पूछा जाता था कि ये पहली मोहब्बत है या किस नंबर से आप शेर की तरफ आए हैं। तो तो फिर आपने वो काउंटिंग करके कहाँ तक पहुंचे कि क्या नतीजा निकाला कि कौन सी भी बन रही नहीं, काउंटिंग तब करेंगे जब इसका एंड हो जाएगा। अभी तो ये जारी है, अभी तो ये जारी है सिलसिला। है? ठीक हो गया। तो सबसे पहले मैं चाहूँगा, असल में हमारे जो पॉडकास्ट का एक सिलसिला है उसकी रवायत ये है कि मैं चाहता हूँ कि आप अपने चाहने वालों को अपना कुछ कलाम अता करें, फिर हम गुफ्तगू की तरफ वापस आ जाएंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। मैं 2-4 शेर आपको जनाब। इस हवाले से पेश करता हूँ कि सफ़र तमाम हुआ, आशनाई देता हूँ। सफ़र तमाम हुआ, सफ़र तमाम हुआ, आशनाई आशनाई देता देता हूँ। हूँ, मैं कुंजे ज़ात से खुद को रिहाई देता हाय हाय हूँ। हाय, आहा आहा, सफ़र तमाम हुआ, आशनाई देता हूँ, मैं कुंजे मैं ज़ात कुंजे से ज़ात से खुद खुद को को रिहाई रिहाई देता देता हूँ। हूँ। और ताहिर भाई शेर देखिएगा कि कुछ ऐसा बोझ पड़ा नातवा मोहब्बत का। आहा, अभी आप मोहब्बत की बात कर रहे थे, तो कुछ कुछ ऐसा ऐसा बोझ बोझ पड़ा पड़ा, नातवा मोहब्बत का, आहा, मैं अपनी उम्र से बूढ़ा दिखाई देता हाय हूँ। हाय हाय, वाह 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 कुछ वाह ऐसा वाह वाह बोझ वाह, पड़ा नातवा मोहब्बत का, बहुत अच्छे, मैं अपनी उम्र से बूढ़ा दिखाई देता बहुत हूँ। अच्छे, बहुत और अच्छे। मैं हाय हाय ज़माना शनास क्यों ना हुआ, मैं हाय हाय, मैं हाय हाय ज़माना ज़माना शनास शनास क्यों ना क्यों ना हुआ, हुआ। शिकस्ता पाए मोहब्बत दुहाई देता वाह हूँ। वाह 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 और वाह, सितम ज़रीफ़ ज़माने में भीड़ इतनी है, आहा, सितम ज़रीफ़ ज़माने में भीड़ इतनी है, मैं चीखता हूँ रज़ा फिर सुनाई देता वाह हूँ। वाह वाह वाह, मुकर्रर, बहुत अच्छे, बहुत सितम अच्छे, ज़रीफ़ ज़माने में भीड़ इतनी है, आहा, मैं चीखता हूँ रज़ा फिर सुनाई देता हूँ। बहुत अच्छे, बहुत सफ़र अच्छे, तमाम हुआ, आशनाई देता हूँ, आहा, मैं कुंजे ज़ात से खुद को रिहाई देता हूँ। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, क्या कहने।
आप तो वाह खुद वाह 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 वाह। बाकमाल शायर हैं जी, हम तो आपके मौत के अरे दम नहीं नहीं पढ़ नहीं के नहीं, सीखते अरे रहते नहीं हैं। सरकार कहाँ, आप ये देखिए, आप तो वो कलाम जो शायरी है असल में, ਅਸੀਂ ਤੇ ਐਵੇਂ ਹੀ ਬਸ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੇ ਉਹ ਕਾਫੀਏ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਆ। आज ही अपनी जगह, नहीं लेकिन नहीं बस इतना काफ़ी है। नहीं, सच बात है। वो यही है, आपका ताल्लुक किस इलाके से, आपके चाहने वाले ये जानना चाहेंगे। मैं ताहिर भाई, मेरा बेसिकली मैं बुरे वाला से बिलोंग करता हूँ। हम्म। इब्तदाई तालीम का मामला वहीं रहा, अच्छा। कॉलेज इंटरमीडिएट तक। फिर उसके बाद पंजाब यूनिवर्सिटी का एक जहन में क्रिज्मा था, अच्छा, तो यहाँ पर लाहौर आ गए और फिर लाहौर के ही होके रह गए। लाहौर अपना कर लेता है सब बड़ा कुछ जो दामन यहाँ आता वसी है, बड़ा दामन वसी है। है। ये बिल्कुल मैं सही। समझता हूँ कि ये लाहौर से, ये नहीं कि हम लोग यहाँ पर हैं, कोई और शहर मतलब वो इतना वसी नहीं है, उसका दिल में इतना ज़र्फ नहीं है कि वो सबको समोले अपने अंदर। ये मोहब्बत देता है ये शहर। बिल्कुल ठीक, बेशक यूं ही है। अच्छा, आप एक और चीज़ देखिए कि हत्ता कि मैंने देखा है ये जो जितनी हमारी जो दूसरी जानिब अगर हम देखते हैं सरहद के, भारतीय पंजाब जो है, उनकी फिल्मों में भी जो लाहौर के साथ रोमांटिसिज्म है ना, वो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा वो है। जो क्लासिकल या रिवायत का एक टच है, वो आज भी इस मिट्टी में उसी तरह, उसी खलूस के साथ वो खुशबू, उसकी महक मौजूद है, बेशक और ये मौजूद कभी ख़त्म नहीं हो सकती। है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो पंजाब यूनिवर्सिटी आने का तजुर्बा कैसा रहा? पंजाब यूनिवर्सिटी आने का बड़ा दो वजूहात थी पंजाब यूनिवर्सिटी आने की। हम्म। पहली अभी मैं बता नहीं सकता। और दूसरी बताने के बाद मैं घर जा नहीं घर सकता। जा नहीं सकता। तो उस ज़ाहिरी बात है, आप कॉलेज से या दौर उस वक्त आप पंजाब यूनिवर्सिटी को, वो जो रोमांटिसिज्म की आपने बात की, हाँ, हाँ। तो ये दोनों तरह से आप लेते थे कि हम्म। यार यूनिवर्सिटी जाना और फिर उस माहौल में जाना। तो हम्म। पंजाब यूनिवर्सिटी का एक अपना क्रिश्मा है, वो जो बेशक। आप नॉस्टैल्जिया, बल्कि मैं समझता हूँ वो कभी दिमाग से जाता ही नहीं है ये। तो जो उसका हिस्सा बनता है, वो आज भी हम उसका हिस्सा हैं, उसका पार्ट हैं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ये हो गई दूसरी वजह। ये दूसरी वजह थी। तो पहली वजह जो है वो अभी तक भाभी के साथ शेयर नहीं की, या क्या वजह हुई? भाभी के साथ इतनी वजूहात शेयर हो चुकी हैं, तो मेरा ख्याल अब उसे पहले ही याद नहीं होगी। भाभी आप अजीम अजीम औरत हैं। मैंने जब ये कहा था कि ये मैं अगर इस शोबे में ना होता, कहीं और में ना होता, तो उसमें सिर्फ स्टूडेंट्स नहीं थे। अच्छा। मैंने कहा शायद कहने लगे कि अगर मैं इस शोबे में ना होता तो मैं कब का अपनी बेगम के हाथों कत्ल हो गया होता। कत्ल हो गया होता। पहली गजल कौन सी कही? पहली हमें जो मेरे उस्ताद मोहतरम थे वहाँ पर, एक गफ़ार पाशा साहब, तो उन्होंने जब ये लिखना, शेर का हवाला जात दिए, तो हमें उन्होंने कहा जी कि वो चूँकि पुराने वो लेगेसी से थे, बंदे थे, उन्होंने कहा यार ऐसे नहीं शेर होता भाई, रदीफ़ काफ़िए का पता है, इल्मुल उरूज़ का पता है, वो कैसे कहते हो ऐसे आज़ाद अब लिख के बैठ जाते हो। सख्त मिजाज थे वो लोग। तो उन्होंने हमें एक दिया, अहमद फराज के कुछ गज़लियात और मिसरे दिए। फेलन की बहर उन्होंने पहले, सबसे पहले हमें उन्होंने कहा जी जो फेलन में कहना सीख लेता है इस बहर में, वो दुनिया की किसी भी बहर में कह सकता है। ठीक है। तो वो शेर था मेरा पहला जो उसमें लिखा था मैंने, वो गज़ल जो थी कि तन्हा तन्हा रहता हूँ, दर्द जुदाई सहता हूँ, और उसकी हंसी में गुम होकर 7 सुरों में बहता हूँ। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे। यहाँ से ये ज़िंदगी की पहली गज़ल या पहले अशार थे जहाँ से ये आगाज़ हुआ। किस एज की बात है? ये मेरा ख्याल है कि कोई 20 या 21 साल की एज। आइडियल आइडियल एज थी। अच्छी आइडियल एज थी, बिल्कुल आइडियल एज थी। ठीक हो गया। वो जज्बात भी वही थे और हाँ। एहसासात भी वही थे। वही थे। और कहाँ आके ये तय हो गया कि यार बस अब तो ये शायरी मेरे साथ जुड़ गई, अब तो किसी सूरत जो है वो इससे अलग नहीं रहा जा सकता, आमद का सिलसिला जो है वो चल से चल रहा है। अच्छा, ये कभी रुका ही नहीं। जब से मैं उस वक्त फर्स्ट ईयर का था, स्टूडेंट था, जब ये मामला शुरू हुआ, वहाँ पर मुझे हमारे जो असातिज़ा थे, जमील अहमद अदील साहब वहाँ पर थे, एक गफ़ार पाशा साहब थे, और बहुत से मतलब लोग मौजूद थे उसमें लिखने वाले। तो अदबी मुजल्ला भी छपता था हमारे कॉलेज का। तब से ये शेर और अदब से मोहब्बत का ऐसा सिलसिला शुरू हुआ, और फिर ताल्लुक़ भी वैसे बने। तोक़ीर तकी मेरे हम असरों में जो सैयद तहसीन गिलानी, शहजाद शाकिर, शबीर नाजिश, कुछ तो आजकल ये दूसरे, हम फिर इकट्ठे, वो जो मुशायरों का दौर था तब, काशिफ मजीद, अम्माद, अली ज़रियून, नदीम भाबा, नदीम नाजिद, ये सारे हम तब ना बड़ा एक ताहिर भाई और दौर था, स्टूडेंट थे सारे। अच्छा, ठीक है, कुछ इसमें से दूसरे आगे जा चुके थे, लेकिन वो चूँकि हम असर हो गए, इकट्ठे कहते थे। तब मुशायरों का बड़ा दौर था, जैसे पिंडाल सजते थे हमारे करीबी इलाकों में, चीचा वतनी में, मियाँ चन्नू में, खानेवाल में, कस्सोवाल में,
यहाँ पर ये पंडाल सजते थे पूरे पूरे, जैसे शादी हाल होते हैं। हाँ हाँ तो वहाँ पर कुर्सियाँ लगाई जाती थी, स्टेज बनते थे, हज़ारों की तादाद में मजमा होता था, जुमले भी बड़े खूबसूरत कसते थे वो लोग, बड़ा सुनाइए, मज़ा हम आता सुनना था चाहेंगे, हम वो भी सुनना बड़ा मज़ा चाहेंगे। आता था। अच्छा, मज़ाफ़ात के लोग मैंने देखा है कि शेर व अदब से ज़्यादा जुड़े होते हैं। जी, बहुत जुड़े होते हैं, बहुत जुड़े होते हैं। शेर को समझ के दाद देना और उसका वो हिज़ कशीद करना हम्म, ख़त्म है उनके ऊपर। तो हम ये करते थे, मैं आपको बता रहा था कि हम ये जो बहुत सारे लोग थे इसमें, काशिफ़ मजीद अब उकाड़ा में होते हैं, हम्म। बहुत सारे दोस्त ये सारे थे उसमें शामिल थे। तो हम लोग एक टोयोटा वैगन करवाया करते थे। अगर हम्म। विहाड़ी है, नदीम बाबा ने वहाँ रखा है, तो हम सब को वैगन भर के वहाँ जाना है। अरे वाह। अगर behzad जाजिम ने चीचावतरी में कर लिया तो बाकी सारे वो 2-2 3-300 डालना है, वो वैगन करवानी है, एक अरे पक्का वाह वैगन वाह वाला रखा हुआ वाह है। वाह वाह। रात अच्छा। जाना है, फिर पूरी रात वहाँ बैठना है, अलग सुबह वापस आना है। अरे, वो सारी वो चीज़ें, अगर किसी दोस्त की तरफ पड़े हैं, उसकी बैठक में पड़े हैं, तो वो कई-कई दिन वहीं पर पड़े हैं। स्टूडेंट थे, कोई ऐसा होता था नहीं नहीं, मामला। लफ्ज़ ही बहुत अच्छा है ना, क्योंकि पढ़े हैं तो बस फिर पढ़े हैं पढ़े तो पढ़े, पढ़े हैं तो पढ़े। तो अच्छा। उसमें मुझे बड़ा अच्छा है, हमारा एक दोस्त, बड़ा अच्छा, नाम लेना मुनासिब नहीं है, वो बड़ा ज़रा थोड़ा बल्की शायर था ज़्यादा। अच्छा। तो वो जब स्टेज पे जाता था तो वो सबसे ज़्यादा हूटिंग, वो तब बड़ी हूटिंग होती थी उन्हें हम्म। कि वो अभी वो स्टेज नीचे आ जाएगा, इसका शेर तो बड़ा भारी है, ये वजनी है, ये हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। हाँ, एक हाँ। दफ़ा एक हमारा दोस्त, उसने वो गज़लियात निकाली, तो वो उसने 2-3 पर्चियाँ थी उसके पास, तो 3-4 उसने कहा, "ओ, गलती ना बिल ले आया है।" तो वो जो बरजस्ता जुमलों का एक मज़ा होता है ना, हाँ, वो बड़ा भरपूर था। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। होता है, बिल्कुल ऐसी है। और जैसे वो जाहिद फ़खरी साहब बताते हैं कि वो मुनीर जाद साहब कहा करते थे कि चूँकि उनकी शायरी में वो फ़िज़ा है बाकायदा तौर पे, जंगल के हवाले से कि यार मैं बहुत वेख्या है जंगल, मैं बहुत वेख्या है जंगल। तो कहने लगे, आहो यार, इन्ना तो शेर ने नहीं वेख्या जिन्ना तुसी वेखा है। तो ऐसे होता है, वो ऐसा बरजस्ती नज़र होता है, आती है। बिल्कुल ऐसा होता है। या फिर वो जब शेर पढ़ रहे थे तो फराज साहब ने कहा, ये 73वां शेर मुकर्रर। ये भी वो मुशायरों में इस तरह की भी वो असल वो जुमलेबाजी चलती जुमले है। देखें ज़िंदा हो गए ना आज भी, हाँ, वो रह गए। बिल्कुल ऐसी वो अदब का हिस्सा बन गई शेर के वगैरह। साथ-साथ उस पे तो बड़ी मतलब वो चलते हैं। बेशक यूँ ही है। तो कौन सा ऐसा कलाम, अगर मैं आपसे ये सवाल करूँ, कि जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा दाद मिली और फिर दिल चाहा कि यार चाहे पल्ले से पैसे डाल के वैगन कराई जाए, जाना है मुशायरे का, ये पंजाबी में कहते हैं चस्का पै जांदा ना, उस वक़्त में कुछ इसका ये जो लुत्फ़ ही और होता है, चस्का पै हाँ, जांदा है। होता है, बिल्कुल होता है, बिल्कुल हाँ, होता है। ये क्रेज़ होता नशा था है। हमें, तब हमें पैसे थोड़ी मिलते थे, हम तो टल्ले से हाँ। पैसे लगा के जाते थे। ऐसे ही है। बल्कि हम वहाँ जाते थे तो हमारे सही कुछ अदब की सीनियर खिदमत। जो होते थे, तो हमने उन्हें पैसों के लिए लड़ते हुए भी देखा। वो उस वक़्त वहाँ बैठे हुए, वो वापसी का किसी की टिकट नहीं मिल रही, किसी का किराया नहीं मिल रहा, हाँ। किसी को मतलब फैसलाबाद, हम एक दोस्त के, अब वो उसमें 1-2 दोस्त तो नहीं हैं, तो कुछ हैं अभी भी याद, मतलब हम वहाँ गए मुशायरे के लिए, रियाज़ मजीद साहब से मिले, बाकी दोस्तों से। हाँ, हाँ। वो हल्के का कि मुशायरा था, मेरे साथ शाम थी, वो हल्का अरबाब ज़ौक़ की। तो अच्छा, उसके बाद हम जिस दोस्त के पास थे, उसने रिहाइश का इंतज़ाम ही नहीं किया हुआ था। वाह! वो रात को अब हम उससे पूछें कि भैया पूरा दिन तो थक गए हैं, जाना कहाँ बाहर है, तो उसे भी नहीं पता था कहाँ जाना है। वाह, वाह, वाह! तो वो फिर वो अल्लाह इनको दे अजर दे, रियाज मजीद साहब ने, वो रिफा यूनिवर्सिटी में थे, तो उन्होंने वो कुछ किया, इस तरह से इंतज़ाम हुआ। तो हम वहाँ पर आके, हम समुंदरी में एक दफ़ा एक दोस्तों ने शाम रख दी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में, वाह, वाह! वहाँ पर रात को फ्री हुए, तो उन्होंने उसका इस तरह से इंतज़ाम किया हुआ था कि हम 4-5 लोग अगर गए, मेरे साथ शाम थी, सदर, साहिब सदर, सलीम अख्तर साहब थे और बहुत से लोग थे। तो रात को उन्होंने कहा, जी ये इसके साथ रहेगा, ये इनकी बैठक में रहेगा, वो उनकी बैठक में रहेगा। तो हमने बड़े डिस्टर्ब हुए। फिर वो कॉल की पुराने दोस्तों को वहाँ पर फैसलाबाद, तो बड़े इस तरह के वो, यानी बाकायदा मुशायरे से ज़्यादा बारात ज़्यादा होती थी कि लो और यार। वो ऐसे ही था, बिल्कुल ऐसे ही था। वाह, वाह, वाह! और बड़ा मज़ा आता था भाई, वो बड़े हाँ। जिंदा जावेद दिन थे, वो ऐसे। नक्श हैं ज़हनों पर, वो कभी उसमें महव नहीं हो सकते। बेशक यूँ ही है। वो यादें कायम रहती हैं। वो यादें कायम बिल्कुल, रहती हैं। वो नॉस्टैल्जिया की शक्ल में हमारे साथ जुड़ी रहती हैं, मुसलसल इसी तरह चलती हैं। बल्कि हमने बड़े दोस्तों के इस पे किया, बाद में बहुत सारे दोस्त, कहते हैं ना इम्तदाद ज़माना है, जब आए, अल्लाह ने इज़्ज़त दी, आगे बढ़ गए, फिर वो एक दूसरे के बारे में फेसबुक पे लिखना, वो करना, वो दूसरा फिर कॉल करते थे हम दोस्तों को। मुझे याद है, ये एक दफ़ा ये आ गए, मैं तोकीर तकी, चूँकि मेरा गिराई था, मैं लाहौर शिफ्ट हुआ, तो तोकीर तकी की मुझे कॉल आई कि यार, मैं वो जब आता था लाहौर, तो सारी बात है, फैमिली बच्चे सब मेरी तरफ स्टे करते हैं, तो कॉल आई कि कुछ दोस्त हैं 1-2 साथ। तो दूसरा मैंने कहा, यार मेरे लिए तो आप हैं, मैं दोस्त जो भी हूँ। तो वो आए, तो उन्होंने कहा, यार ये जो मेरे दोस्त हैं, इनकी ख्वाहिश है कि आपका, मैंने सुना है कि बानो आपा के साथ, सारी बात, हम जाते थे कदम बोसी के लिए बानो आपा के, इशफाक साहब तो तब नहीं थे, बाद की बात कर रहा हूँ। तो मसूद मियाँ जो संगे मील ने उन्हें वो दिए हुए थे राइटर, क्योंकि उनको राशा था, लिख नहीं सकते थे, तो अशफाक साहब का भी वही तहरीर लिखते थे, वो बोलते थे। हाँ। और बानो आपा का भी वही मसूद मियाँ, वो भी दोस्त था, बुरे वाला से भी था। बिल्कुल सही है। तो उन दिनों बानो आपा मिलती थी जुमे वाले दिन। ये दोस्त कोई पीर मंगल को आए, तो उन्होंने 2 दिन बाद वापस जाना था।
उन्होंने कहा जी कि ये वहाँ से मिलने जाना है तो वो मुलाकात हो जाए उनसे, तो ये बड़ा अच्छा है कि कदम उसी की। मैंने मसूद से कहा, उन्होंने बानो आपा से बात की, उनकी मोहब्बत है, उन्होंने कहा शायद बेटा है तो आ जाएं। ठीक है। तो वो दोस्त कौन थे जो उनके साथ दो आए थे तौकीर के साथ? उनमें एक शबीर नाजिश था और दूसरा दोस्त तहजीब आफ़ी था। बहुत अच्छा। तब तहजीब ने अभी शेर कहना नहीं शुरू किया था शायद, या मेरे इल्म में नहीं था। तौकीर ने उसका तारफ़ करवाया। फिर हम गए वहाँ पर, वो अभी भी हम सबकी जो वॉल पे लगी हुई हैं तस्वीरें फेसबुक वगैरह पे। हमने बानो आपा की 2007-8 कदम के बोसी करीब की, की बात। हाँ कदम बोसी की, उनसे मिले, बैठे। फिर वो बाहर जहाँ नेम प्लेट लगी होती है दास्तान सराय की, उसके साथ खड़े होके एक एक तरफ हाथ बांध के तस्वीरें बनाई। देखिए वो दौर होता है, ऐसे ही हमने वो तस्वीरें बनाई हाथ बांध के वहाँ पर। बिल्कुल मैं और समझ सकता ये हूँ वो इस दौर चीज़ है सारा, मतलब मुख्तलिफ इसके फेजेस हैं, फेजेस ऑफ लाइफ हैं। इसी तरह ये इसके हैं, ये मोहब्बत। वो आपने एक सवाल शुरू में किया था कि ये इस मोहब्बत का सिलसिला कैसे जारी रहा और कब, मैंने कहा ये कभी कम ही नहीं हुआ, ऐसे ही ये हमेशा मौजूद रहा और वक्त के साथ साथ बल्कि कहते हैं परवान चढ़ता रहा। बिल्कुल ऐसे ही आपने मतलब इतना बड़ा नाम इशफाक साहब, मेरी ज़िंदगी का बहुत सा हिस्सा इशफाक साहब के घर ही गुजरा है। माशाल्लाह माशाल्लाह। यूँ होता था, हम माशाल्लाह। बैठे होते थे उनकी बैठक में और इशफाक साहब कहते थे अच्छा मैं ज़रा फलां जगह काम क्या बात है। करके आना, हम वहीं बैठे हुए हैं, वो हो वो आगे हो फिर के आ वापस गए हैं, हम फिर बैठ बैठे गए हैं। हैं, फिर गप्पे शुरू हो क्या गई। बात है। मैं तो साइंसिस का स्टूडेंट था, मुझे तो हाँ। लिटरेचर की तरफ लाने वाले हैं, मुझे इस सारा जो मेरा सफ़र है वो इशफाक साहब की वजह से इधर आया। क्या बात है, क्या बड़े बात लोग है, यही क्या- करते हैं, बड़े क्या लोगों का बात बड़ा काम होता है। तो जनाब खैर, बात मैंने शुरू की थी कि कौन सी गज़ल पे सबसे ज़्यादा दाद मिली, तो वो मैं अच्छा उसमें ये था कि वो तब वही रोमांटिसिज्म की उस दौर में एक थे, उसमें 2-4 अशार मुझे याद होंगे, मैं आपको पेश करता हूँ कि आंखों में आंखें डाल के तकते थे सुर्ख फूल, आंखों में आंखें डाल के तकते थे सुर्ख ये फूल। आप मेरा ख्याल है वो इंडियन फिल्मों के गानों के फूलों की बातें कर रहे हैं जो इसके दरमियान आ जाते थे। ये उस वक्त की बात है जब फूल अच्छे लगते हैं ज्यादा अच्छे लगते हैं यूं कह लें। ठीक है। आंखों में आंखें डाल के तकते थे सुर्ख फूल, हम्म। मुझको किसी का अक्स ये लगते थे सुर्ख फूल। आहा, आहा, और देखा असर दुआओं का अपनी यूं बारहा, आहा, देखा असर दुआओं का अपनी अपनी यूं बारहा, दस्ते तलब में रोज ही गिरते थे सुर्ख फूल। आहा, अच्छा है, बहुत अच्छा। तो ये इस तरह एक गजल वाह वाह इसमें, वाह वाह वाह। तो ये वो तब बड़ी इसकी पजीराई हुई। जैसे वो मुशायरों में आप जाएं तो वो कहते हैं उस दौर का एक अपना। जी बिल्कुल ऐसा ही है। अब अगर मैं बात करूं तो मौज़ूआत में क्या आप समझते हैं वक्त के साथ क्या क्या तब्दीली आई आज की गज़ल जो है? सर हमारा अहद जो है ना वो आप वो लिखने वालों को मुतासर करता है, वो चाहे आप नसर निगार हूँ, चाहे आप शायर हूँ, चाहे आप किसी भी नज़र से हाँ मतलब जी। शोबा फ़िक्र से आप ताल्लुक़ रखते हो। तो मेरा ख्याल है कि वो उसके असरात आना तो ये है। अब रोमांटिसिज्म तो हमेशा ही अच्छा लगता है, लेकिन अब शेर में ना चाहते हुए गज़ल में लहजे में ठहराव वो आ रहा है। ठहराव मतलब आप माशरती अंदाज में कह लें, हाँ। उसका टच जो है ना वो चीज़ें कहीं ना कहीं उसके अंदर आ जाती हैं। बिल्कुल वो आ सही, जाती हैं बिल्कुल सही। कुछ अता हो। और उसमें आज आज की अगर मैं ताज़ा गज़ल की बात करूं, मैं आपको पेश करता हूँ 2-3 शेर उसके भी कि सांस खींचे लहद में आ गए हैं, आहा, सांस खींचे लहद में आ गए हैं, वाह, हम मोहब्बत की जद में आ आहा, गए हैं, आहा, बहुत अच्छे, हम मोहब्बत की जद में आ गए बहुत हैं। अच्छे। और शेर देखिए भाई कि अब भी कम ज़र्फ़ हैं वो अंदर से, आहा, अब भी कम ज़र्फ़ हैं वो अंदर से, नीच जितने भी कद में आ भाई गए वाह हैं। वाह 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 अब भी कम ज़र्फ़ हैं वो अंदर से, आहा, नीच जितने भी कद में कद आ में गए आ गए हैं। हैं, बहुत अच्छे। और ये भी साहिब अता है अपनों की, आहा, ये भी, ये मौजूदा के लिए नहीं है, वैसे शेर है कि ये भी साहिब अता है अता है अपनों अपनों की, की, नेक होते थे आहा, बद में आ गए भाई हैं। वाह 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 वाह। नहीं ये नेक बिल्कुल ठीक है, आप सही जगह पहुंचे हैं। वाह वाह, तो बहुत अच्छे। ये नेक वक्त के होते साथ थे, साथ चलता रहता है ये बद मामला। में आ गए हैं, वाह 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 वाह, क्या कहने क्या कहने। अब भी कम ज़र्फ़ हैं वो अंदर से, आहा, नीच जितने भी कद में आ गए नीच हैं। जितने भी कद में आ गए हैं, क्या कहने क्या कहने। सब नज़्में भी कहीं या गज़ल की जानिब भी ज़्यादा रुझान रहा? नज़्म मैंने कही, हमने नज़्म की एक तहरीक भी शुरू की हुसैन मजरू के साथ अच्छा, शुरू में, लेकिन मेरा गज़ल की तरफ मेरा जो है वो मिजाज होता है ना ज़्यादा वो। रहा, वो ज़्यादा रहा। किस शायर से सबसे ज़्यादा मुतासिर हुए? मैं एक नज़्म आपको अगर इजाज़त दें हाँ तो जी पेश ज़रूर करता हूँ जनाब, कि जब भी अता हो। बैठूं उदास शाम के साथ, जब भी बैठूं उदास उदास शाम के साथ, हम्म, मैं के देखूं हवा की अटखेली। आहा, जब भी बैठूं उदास शाम के साथ, मैं के देखूं हवा की अटखेली। कुछ परिंदे ज़ईफ़ पेड़ों पर और आहा, फ़ज़ा में भी सौगवारी सी। बहुत अच्छे, कोई शायद ये सानहा है या मौसमे हिजर की तमाज़त है। आहा, दिल के तारीक आंगनों में बसे कुछ पुराने से ज़ख्म रिश्ते हैं। आहा, आहा, बहुत अच्छे,
बहुत अच्छे, बहुत तो अच्छे। ये भी रहा साथ साथ। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे। क्या कहने, क्या कहने, बहुत खूब। दोस्तों की महफिल में अगर मैं बात करूं तो आम तौर पे आप उनमें शामिल हैं जो दोस्तों पे जुमले जो है वो कसने वालों में हैं, या जो मशके सितम किस जानिब क्या जो है मंजरनामा अब रहता मेरा ख्याल है जुमला कसने वाला मामला ज़्यादा है, है? क्योंकि महफ़िल में बैठ के वो मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं। है, तो जब बिल्कुल। दोस्तों के साथ बैठें तो वैसे ही दिल तो मज़ीद जवान हो जाते हैं, अगर ज़िंदा हो जाते हैं। कुछ 2-4 जुमले अता हों, मैं मतलब ये चाहता हूँ कि ये मेरी कोशिश भी होती है, ख्वाहिश भी होती है। आम तौर पे ना शायरों के बारे में एक तसव्वुर होता है कि यार ये बड़ी संजीदा सी कोई मखलूक हैं और हर वक़्त ये दामन को चाक हाँ, किए हाँ, और हाँ, हाँ, हाँ। बेआबा और सहरा के ख़यालात के साथ हाँ। जुड़े रहते हैं, तो ऐसा नहीं है। शायर जो है आम ज़िंदगी में आम इंसान से ज़्यादा अगर मैं देखूँ तो ज़िंदगी से जुड़ा हुआ और ज़िंदगी से भरपूर होता है। अच्छा, ये फ़िल्मबदी मामला होता है, मुझे हुँ, ऐसा तो नहीं, लेकिन 1-2 मुझे एक आध याद आ रहा है, वो मैं आपको बताता हूँ। हमारे ज़रूर। बड़े अच्छे दोस्त हैं, वो सेहत के हवाले से ज़रा तंग-दस्त हैं, वो बहुत कमज़ोर हैं। अच्छा जी। तो वो मैं निज़ामत कर रहा था एक मुशायरे की, तो मैंने उन्हें कहा कि वो जब आने का, मैंने कहा जी कि अब वो ज़ाहिर बात चुटकुला मेरे ज़हन में बस वो दोस्त हैं तो आ गया, मैं लिबर्टी ले गया इस बात की। तो मैंने कहा जी ये जितने कमज़ोर हैं इनकी सेहत पे नहीं जाइए, उस कमज़ोरी के साथ ही बहुत मज़बूत शेर कहते ठीक हो हैं। गया, बहुत अच्छे। तो इसी तरह बाज़ का जब वो किसी का कोई शेर होता है तो वो शेर आप उसको गिरा लगाने के जैसे जो ये तो हाँ, अमूमन शायरों में ये होता है ये तो मामला। करते हैं हम लोग बिल्कुल ऐसे ही। तो ये बड़ा उसका वो मौके पे आप वो जो अगर कोई लगता लगाइए है गिरा वो तो लगता है वो सारा ज़रूर मौके पे। ज़रूर सुनाएँ अगर कोई गिरा आपने नहीं, लगाई इस तरह। वो लाइव नहीं सुना अच्छा, सकता। लाइव नहीं सुनानी। यानी ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰੇ वाला हाल है। यार दोस्ती तो फिर ऐसे ही है ना, हाँ जी, ये तो बिल्कुल फिर ठीक ऐसे हो ही है ना गया। मामला फिर। बिल्कुल ठीक हो गया, ऐसे ही चलता है जी, बेशक आप सही कह रहे हैं। ये सूरत हाल यूँ ही रहती है और कलाम अता हो कुछ। मैं चाहता हूँ आपके चाहने वाले, आपके सुनने वाले जो हैं ज़्यादा से ज़्यादा आपकी शायरी से महज़ूज़ ये हो आपकी सकें। मोहब्बत है ताहिर भाई। मैं बस ये 3-4 शेर और आपको आपकी खिदमत में पेश करता हूँ कि जनाब। जब आरज़ूए वस्ल मुसलसल दुहाई दे, जब आरज़ूए वस्ल जब मुसलसल आरज़ूए दुहाई वस्ल दे। मुसलसल दुहाई दे, मंज़र निगाहे शौक़ का धुंधला दिखाई दे। आहा! बहुत अच्छे हैं। जब आरज़ूए वस्ल मुसलसल दुहाई दे, मंज़र निगाहे शौक़ का धुंधला धुंधला दिखाई दे। दिखाई दे। और शेर देखिएगा कि अपनों की साज़िशों का बहुत शोर है यहाँ, आहा! अपनों की साज़िशों का बहुत बहुत शोर शोर है है यहाँ, यहाँ। ऐसा मैं क्या करूँ कि मुझे कम सुनाई दे। आहा! आहा! बहुत अच्छे, अपनों की साज़िशों का बहुत बहुत शोर अच्छे। है यहाँ, ऐसा मैं क्या करूँ कि कि मुझे मुझे कम कम सुनाई सुनाई दे। दे। बहुत अच्छे। और सहरा जनूं मलाल से आगे की बात कर, आहा! सहरा सहरा जनूं जनूं मलाल मलाल से से आगे की बात कर, कर। ए इश्क मुझको उम्र की सारी कमाई दे। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। सहरा जनूं मलाल से आगे की बात कर, आहा! ए इश्क मुझको उम्र की सारी कमाई दे। बहुत अच्छे, बहुत और अच्छे। मयार, ये वो आप जो बात कर रहे थे वक्त के साथ साथ ये हुँ। चीज़ें, मयार कैसे तय करें बौनों के शहर में, आहा! आहा! मयार कैसे तय करें बौनों के बौनों के शहर शहर में, में। हर शख्स चाहता है फ़कत वो दिखाई दे। आय हाय हाय हाय! बहुत अच्छे, बहुत मयार अच्छे, कैसे तय करें बौनों के शहर बहुत में, अच्छे, हर शख्स चाहता है फ़कत वो दिखाई दे। बहुत और अच्छे। अपनों की साजिशों का बहुत शोर है यहाँ, आहा! ऐसा मैं क्या करूं कि मुझे कम सुनाई दे। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। क्या कहने, क्या खूबसूरत जनाब, जनाब। लबो लहजे की क्या पुख्ता गज़ल है। वाह, 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 वाह! बहुत अच्छे। ताहिर भाई आपकी दाद भी एक सनद है, ये तो नहीं, नहीं, एजाज़ है बहुत हमारे आला, लिए। बहुत आला। मैं मुझे मज़ा आ रहा है, वाक़ई मुझे मज़ा आ रहा है। सच बात ये है कि आपकी वो मोहब्बत होता है ना सलामत कि रहे। बाज़-औक़ात के आप चाह रहे होते हैं, यार ये सुनाता जाए, मैं सुनता जाऊँ। हाँ। तो ये कैफ़ियत है, बहुत अच्छे। आपके चाहने वाले भी इसी तरह लुत्फ़-अंदोज़ हो रहे होंगे। और बाकी जो शायरों की आम तौर पे एक तसव्वुर किया जाता है कि जो संजीदा शायर है ख़ास तौर पे, हम्म। उनकी घरेलू ज़िंदगी में अमूमन बड़ी नाचाकियाँ रहती हैं। ये कहाँ तक सच है? अल्लाह ने अब तक तो बचाया हुआ है, अल्लाह पाक आगे भी बचाए रखे। ये बस अपने अपने कहा है जाता है मामला, ना। लेकिन मैं इस हवाले से बड़ा ब्लेस्ड हूँ अच्छा। कि इससे मेरी बेगम भी खुश होगी और मैं भी, लेकिन मैं पूरी ईमानदारी से बात कर रहा हूँ कि वो ज़िंदगी की बेहतरीन साथी है। हाँ, बिल्कुल ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक है, लेकिन आज ज़बरदस्त। तक मुझे मेरे शेर के हवाले से, लिखने के हवाले से, घर में भी ज़ाहिर बात हमारी एक है छोटी सी लाइब्रेरी, एक वो है, उसको मेंटेन करना, इतना स्पेस देना कि हम जैसे मुशायरों में गए हैं, कॉन्फ्रेंसेस में जाते हैं। हाँ, हाँ। अभी ये साहिवाल कॉन्फ्रेंस पे गए हुए थे, 3-3 4-4 दिन है, या कहीं भी है मामला, तो ये अगर आपका वो पीछे से वो मामला ना हो तो फिर तो डिस्टर्बेंस ही डिस्टर्बेंस है ना। ऐसे ही, बिल्कुल सही।
नहीं, मैंने तो जानबूझ के वो लफ्ज इस तरह कर लिया ना ताकि मेरे को ना गाल आवे कि संजीदा शायरों के वाले से। मैंने तो बात ही यहाँ से शुरू की ना। नहीं, लेकिन जो अब मैंने तो कहा ऐसे ही कहना था ना। ऐसे कह रहा था, यही बात मैं कहने लगा हूँ कि आपने बहुत अच्छा कवर किया है, बिल्कुल ठीक है। असल में इस सवाल का जवाब तलाश करने का एक मकसद ये भी होता है कि कौन अच्छा जवाब देता है ताकि वो पल्ले बांध लिया जाए। हाँ, वो काम है, बाद वो में काम काम आए, है, ताकि सनद रहे और बवक्ते बवक्ते जरूरत काम आए। काम आ सके, काम बिल्कुल आए। ऐसे ही। आज के नौजवान जो आप देखते हैं, आप चूंकि पढ़ाते हैं, तो नौजवानों में शायरी के हवाले से क्या रुझान नजर आता है? अच्छा, मैं ये इसमें मुझे पिछले दिनों में बड़ा था जी कि वो बड़ी बात हुई कि अब शेर का वो नहीं है, लोग इसको वो संजीदा मौजू के तौर पे नहीं लेते या पजीराई नहीं है इसकी। मेरा तजुर्बा थोड़ा सा मुख्तलिफ है इससे। मैंने हुसैन मजरूह साहब के साथ मिल के उनकी एक साहिबान तहरीक उन्होंने शुरू की है। जैसे बज़्म अदब होती थी इदारों में, हमने उसका गला घूंट दिया। देखिए, ये तो हमने खुद किया ना। हुसैन मजरूह साहब बहुत बड़ा काम कर बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। तो मैंने उन्हें लब्बैक कहा। हुसैन मजरूह साहब आए, उनसे मेरी बात हुई। वो किताब को बहुत फ़रोग दे रहे हैं, किताब कल्चर को। उन्होंने एक काम शुरू किया कि जो हमारी उर्दू की एचओडी थी, इंग्लिश लिंग्विस्टिक की एचओडी थी, उनको किताबें गिफ्ट की और हमने मुकाबला जात रखे वहाँ पर। बच्चों को इस तरफ लेके आए कि बज़्म अदब का हर माह में एक प्रोग्राम होगा जिसमें आप जो कहते हैं शायर भी हम लेके आया करेंगे, लेकिन वो किताबें जो आपको गिफ्ट की जाएंगी उस पर किताब मिलेगी बच्चों को। अच्छा, वो जो किताब गिफ्ट होगी, जब अगली दफ़ा हुसैन मजरूह साहब तशरीफ़ लाएंगे तो बैठ के वो सब लोग जिनको किताबें मिली हैं वो उस किताब पे बात करेंगे। ये बहुत अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात कि उन्होंने किताब बिंदी की, कुतुब बिंदी की, उन्होंने किताब पढ़ी और बच्चों ने बात की उसके ऊपर। बहुत सारे लोगों बच्चियों ने शेयर किया। अच्छा, और उसमें बच्चियां पेश थी। हमारी जो गर्ल स्टूडेंट हैं, फीमेल हैं, उन्होंने उस पर शेर कहे, उन्होंने उस पर बात की, उन्होंने उस पर तनकीद की, उस पर खुलकर अपनी राय का इजहार किया और एक बड़ा मोमेंटम बना। हाँ, तो इस सिलसिले के अभी तक मेरा ख्याल 5-6 प्रोग्राम तो मेरे इदारे में हो चुके हैं और ये जारी है सिलसिला। ये सिलसिला जारी है। तो इसका मतलब है कि हम पीछे हो गए हैं, इसके अहया की ज़रूरत है। इसको दोबारा से, जहाँ पर हम लोग बैठे हैं लिखने पढ़ने वाले इदारों में, जैसे आपने माशाल्लाह शम्मा कैसे फ़रोज़ा की हुई है आपने। देखिए, होता यही ना, असल में वो मिट्टी तो मौजूद है। हाँ, आप उसमें बीज क्या बो रहे हैं, ये हम बात है। बोल रहे हैं आप, अगर आप पानी नहीं दे रहे आप उसे, तो क्या करेंगे? वो बीज क्या करेगा? वो उसमें वो घुट के मर जाता है वो। बेशक यूं ही। तो इनको स्पेस देनी चाहिए, लोगों को आगे आने देना चाहिए, इनको आना चाहिए, हमें इस तरफ करना चाहिए। मैंने तो जो पिछली इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस करवाई थी वो अपने इदारे में करवाई थी, ऑडिटोरियम में। उसका सिर्फ एक मकसद था कि हम आपस में बैठ के तो एक दूसरे को सुनते सुनाते हैं। जो 10, 20, 50 लोग हैं वही आपस में हो रहे हैं ना। हाँ जी। तो वो उन बच्चों में आके बैठ के इसका जो पॉजिटिव चेहरा है, जो ऐसे लोग हैं, जिसमें रेहाना कमर साहबा अमेरिका से आई हुई थी, उन्होंने वहाँ पर उसको प्रिजाइड किया सेशन को, खुसूसी उनकी मेहरबानी, वो तशरीफ़ लाई। बच्चियों का सेशन था, सामने कोई मतलब हमारा जो ऑडिटोरियम है 300-350 की तादाद का है। बहुत अच्छा। यकीन करें, वो हमारी बच्चियाँ ज़्यादा थी क्योंकि हमने अपने तमाम कैंपसेस में अनाउंस किया। तो हमने बच्चियों को टाइम दिया, टाइम स्लॉट दी कि 2 घंटे ये बच्चियाँ बैठेंगी, अगले 2 घंटे ये बच्चियाँ बैठी। तो वो जो 2 घंटे पहले बैठी थी सेशन में, इस इल्म अदब के सेशन में, तो वो 2 घंटे बाद वो कह रही थी हमने नहीं जाना, हमने बैठ के अभी इनको सुनना है। बहुत अच्छी, बहुत अच्छी जी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, माशाल्लाह, ज़बरदस्त। और हकीकत भी यही है कि आज की नौजवान नस्ल, वो अगर हम कोशिश करें तो वो उसी तरह जुड़ सकती है जैसे माजी में। अच्छा, इसमें एक छोटी सी बात है, आपकी इजाज़त से ऐड करना चाहूँगा। जी। हम आजकल बड़ा रोना रो रहे हैं सोशल मीडिया, देखिए उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी हैं सोशल मीडिया के, कि हमारे बच्चे मोबाइल फ़ोन की तरफ गए हैं। भाई, अगर आप अपने बच्चों को किताब नहीं देंगे तो वो उसका अल्टरनेट तो लेंगे। बेशक यूँ ही है। तो इसलिए हमारा भी फ़र्ज़ है कि हम अपने बच्चों को किताब से जोड़े रखें। और आखिर में मैं चाहूँगा कुछ और अता कीजिए, जाने से पहले वक्त की किल्लत आड़े आ रही है, तो हम चाहेंगे कि एक कुछ और आपसे सुना जाए। ताहिर भाई, 2 शेर सिर्फ आपकी समातों की नज़र हैं जनाब। तो वो ये कि चिराग बुझते रहें और कहकशां न रहे। चिराग बुझते रहें और कहकशां न रहे, हमारे बाद हमारी भी दास्तां न रहे। हाय हाय हाय। चिराग बुझते रहें और कहकशां न रहे, हमारे बाद हमारी भी दास्तां न रहे, और हम एक ख्वाबे बुरीदा बदन पे ओढ़े हुए। चिराग बुझते रहें और कहकशां न रहे, चिराग बुझते रहें और कहकशां न रहे, हमारे बाद हमारी भी दास्तां न रहे। बहुत अच्छी। और हम एक ख्वाबे बुरीदा बदन पे ओढ़े हुए। हम एक ख्वाबे बुरीदा बदन पे ओढ़े हुए। हम एक ख्वाबे बुरीदा बदन पे ओढ़े हुए, सितम तो ये है ज़माने के दरमियान न रहे। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। क्या कहने। हम एक ख्वाबे बुरीदा बदन पे ओढ़े हुए, सितम तो ये है ज़माने के दरमियान न रहे। ये थे जनाब शाहिद रज़ा। मुझे यकीन है कि इनकी गुफ्तगू, इनकी शायरी
दोनों आपके दिल में उतरी होंगी। इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।